हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूक्लियसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर और कैंसर। बेसिकली इस टॉपिक की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, उसको ट्यूमर या कैंसर है, तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि वो ट्यूमर किस ग्रेड का है या किस स्टेज का है। वही सब हम आज इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे। तो ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग बेसिकली क्या होते हैं, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्यूमर, कैंसर या न्यूप्लाज्म की क्लिनिकल एग्रेसिवनेस को समझते हैं। एक आसान भाषा में कहा जाए तो किसी ट्यूमर या कैंसर की लेवल ऑफ सीवियरिटी को पता करने का पैरामीटर क्या होता है, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? क्या ग्रेडिंग और स्टेजिंग आपस में डिफरेंट होते हैं? तो हाँ, ग्रेड और स्टेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे अलग होती हैं समझिएगा। ग्रेड क्या होता है पहले वो समझिए। ग्रेड में क्या होता है, हम ट्यूमर सेल्स का डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये मान लीजिए आपका नॉर्मल टिश्यू था, कोई नॉर्मल टिश्यू था, इसमें नॉर्मल सेल थी, ठीक है, नॉर्मल सेल थी। अब कोई एक सेल में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या जनरेट होने लगी, ट्यूमर सेल्स जनरेट होने लगी। अब ये जो ट्यूमर सेल्स बन रही हैं, ट्यूमर सेल्स जो बन रही हैं, ये नॉर्मल सेल से, उस टिश्यू की जो नॉर्मल सेल्स थी उनसे कितना रिजेंबलेंस शो कर रही हैं और कितना डिफरेंस या एबनॉर्मलिटी शो करती हैं, यही है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ग्रेड किस पे बेस्ड है? ग्रेड बेस्ड है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन पे। यानी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो कितना डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन शो कर रही हैं, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स से, नॉर्मल टिश्यू सेल से कितनी एबनॉर्मलिटी शो कर रही हैं, वही क्या होता है, ग्रेड होता है। तो ग्रेड इज द बेसिकली मेजर ऑफ हाउ एबनॉर्मल द कैंसर सेल लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू सेल। ये तो बात करी हमने ग्रेड के बारे में। अब स्टेज क्या होता है? स्टेज इस बात पे बेस्ड होता है कि जो आपका ट्यूमर या कैंसर हुआ है उसकी प्राइमरी साइट क्या है, उसकी ओरिजिन साइट क्या है और उसका साइज क्या है, उस ट्यूमर का साइज क्या है, और ये ट्यूमर जो है या कैंसर जो है वो कैसे स्प्रेड होता है, उसकी स्टडी, वो सब क्या किसमें इंक्लूड होता है, स्टेज में इंक्लूड होता है। तो बेसिकली स्टेज जो होता है वो इस बात का मेजर होता है कि जो ट्यूमर है वो कितना लार्ज है और कितना दूर तक ये स्प्रेड हो रहा है। अब ग्रेड की भी कैटेगरी होती है और स्टेज की भी कैटेगरी होती है। पहले हम ग्रेड की कैटेगरी समझेंगे, उसके बाद हम स्टेज की कैटेगरी पे जाएंगे। तो ग्रेड जो होता है, या तो हम उसको ऐसे क्वांटिफाई कर देते हैं कि आपका जो ट्यूमर है या कैंसर है वो या तो लो ग्रेड का है या फिर हाई ग्रेड का है, या फिर हम इसको जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ग्रेड को हम जी से इंडिकेट करते हैं और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम G1 टू G4 ऑन द बेसिस ऑफ एबनॉर्मलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्यूमर सेल फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स ऑफ द टिश्यू। अच्छा, अगर किसी पर्सन को ग्रेड 1 जो है ट्यूमर है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ट्यूमर सेल्स जो हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो नॉर्मल टिश्यू सेल की तरह ही दिख रही हैं, और ऐसा ट्यूमर क्या कहलाता है, लो ग्रेड का कहलाता है। वहीं अगर ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 का मतलब यह है कि जो ट्यूमर की सेल्स हैं वो मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है, यानी कुछ ट्यूमर सेल्स जो होती हैं वो तो एबनॉर्मलिटी शो कर रही हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल टिश्यू सेल की तरह ही दिखती हैं, और इसको हम इंटरमीडिएट ग्रेड का ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। ग्रेड 3 का ट्यूमर या कैंसर का मतलब यह है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो पुअरली डिफरेंशिएटेड है। पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब यह है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एबनॉर्मलिटी शो कर रही हैं, मोस्ट ऑफ द, मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर सेल्स जो हैं वो पेरेंट सेल की तरह नहीं दिख रही हैं, और ऐसे कैंसर या ट्यूमर को हम हाई ग्रेड बोलेंगे। नाउ ग्रेड 4 की बात करें तो इट इज कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि सारी की सारी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल की तरह नहीं दिख रही हैं। नाउ दे आर एनाब्लास्टिक सेल्स, एंड इस ट्यूमर या कैंसर को हम हाईएस्ट ग्रेड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो हमने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को लेके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 देखेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं ग्रेड 1 में क्या है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड है और वो वैसे ही दिख रही हैं जैसे कि नॉर्मल टिश्यू सेल है। बट ग्रेड 2 में दे आर मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो उसमें से मेजॉरिटी तो पेरेंट सेल की तरह दिख रही हैं, बट कुछ जो है वो एबनॉर्मलिटी शो कर रही हैं। ग्रेड 3 में आप देख रहे हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर सेल्स कैसी दिख रही हैं, एबनॉर्मल दिख रही हैं, कुछ ही पेरेंट सेल से रिजेंबल कर रही हैं। बट ग्रेड 4 में क्या है, कंप्लीट ट्यूमर सेल जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड है, वो पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्रेड 4 तक डिस्कस किया। लेकिन कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ग्रेडिंग है वो G1 से G3 तक करी गई है, या फिर G1, G2, G3 आपको वहां नहीं देखने को मिल रहा है, वहां पे 2 टायर्ड की फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर कहीं 2 टायर्ड की फॉर्म में लो ग्रेड दे रखा है तो इसका मतलब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड है, और कहीं हाई ग्रेड ट्यूमर या कैंसर दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो
पुअरली डिफरेंशिएटेड है। अगर 3 टायर्ड में G1 दे रखा है तो दे आर वेल डिफरेंशिएटेड, G2 मींस मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड G3 मतलब पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल। अब जो ग्रेडिंग जो होती है वो एक ही ट्यूमर में वरी कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपको ट्यूमर हुआ था किसी टिश्यू में, ये कोई टिश्यू है और इसमें क्या हुआ है, ट्यूमर हुआ है या कैंसर हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पार्ट की, इस कॉर्नर की जो सेल्स हैं वो मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हो और इस पार्ट की जो सेल्स हैं वो पुअरली डिफरेंशिएशन शो कर रही हो इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ही। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रेडिंग वरी कर जाती है इन द केस ऑफ सेम ट्यूमर। इसलिए ग्रेडिंग से ज्यादा बेटर तरीका होता है कैंसर या ट्यूमर को डिफाइन करने का, डायग्नोस करने का, वो होता है स्टेजिंग। तो स्टेजिंग इज मोर बेटर देन ग्रेडिंग। अब स्टेजिंग को समझते हैं। तो स्टेजिंग मैंने आपको बताया था, स्टेजिंग क्या है, इस बात का मेजर है कि आपका जो प्राइमरी ट्यूमर है या जो कैंसर है वो कहां ओरिजिनेट हुआ, उसका साइज क्या है और ये किस तरीके से फैल रहा है। अब आप कैसे पता करेंगे उसका साइज, वो कैसे फैल रहा है, तो आपके लिए, आपको उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, लैब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करनी पड़ सकती है और बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है ये जानने के लिए कि हाउ इट इज स्प्रेडिंग एंड हाउ लार्ज इट इज। ठीक है। अब कैटेगरीज की बात करें स्टेजिंग में, तो कैटेगरी एक तो ये है कि आप जो आपका कैंसर या ट्यूमर है उसको आप 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, फ्रॉम स्टेज 0 टू स्टेज 4। स्टेज 0 का मतलब ये होता है कार्सिनोमा इन सितु, यानी कि जो ट्यूमर या कैंसर है वो बेसिकली क्या है, अभी ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। और स्टेज 1 का मतलब ये होता है कि अभी अर्ली स्टेज है उस ट्यूमर या कैंसर की, वो बहुत छोटा है और लोकलाइज्ड है, मतलब अपने उस पर्टिकुलर एरिया में ही है। स्टेज 2 ट्यूमर या कैंसर का मतलब ये होता है कि वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो इन्वेजन, लोकल इन्वेजन शो कर रहा है, यानी कि अपने आसपास के एरिया में इन्वेड कर रहा है। अगर स्टेज 3 ट्यूमर या कैंसर है, इसका मतलब ये है कि ट्यूमर जो कैंसर जो है वो सफिशिएंटली लार्ज है और ये अपने आसपास के एरिया में फैल रहा है और साथ ही साथ ये कहां तक पहुंच चुका है, नियरेस्ट लिम्फ नोड तक पहुंच चुका है। अगर स्टेज 4 का ट्यूमर या कैंसर है तो इट डिनोट्स दैट इट इज एडवांस स्टेज ट्यूमर और कैंसर और ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल चुका है। तो एक तो स्टेजिंग का ये मेथड था। दूसरा स्टेजिंग का एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं TNM सिस्टम ऑफ स्टेजिंग और AGCC सिस्टम ऑफ स्टेजिंग। अब ये क्या होता है तो समझिएगा, TNM सिस्टम और AGCC सिस्टम। AGCC का मतलब यहां होता है अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर। इन्होंने ये सिस्टम डेराइव किया था तो अपने ही नाम पे इसका नाम दे दिया और इसको TNM सिस्टम भी कहा गया क्योंकि यहाँ पे T डिनोट करता है ट्यूमर को, N डिनोट करता है नोड को और M डिनोट करता है मेटास्टेसिस को। किसी कैंसर के बारे में अगर आप ये 3 चीजें डिटेल में जान लेते हैं तो आप क्लियरली उसकी स्टेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप टी का यहां मतलब है कि आप ये जान लेते हैं कि जो ट्यूमर है उसकी प्राइमरी ओरिजिन क्या है, उसका साइज क्या है और वो किस एक्सटेंट तक लोकल इन्वेजन शो कर रहा है। यहाँ एन का मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर है वो स्प्रेड होकर अपने किस नियर बाई लिम्फ नोड पे गया है। ठीक है। और यहाँ एम का मतलब होता है कि वो कैसे मेटास्टेसिस शो कर रहा है। तो TNM सिस्टम की हेल्प से हम जो कैंसर या ट्यूमर होता है उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं इन द डीप। So this was all about the grading and staging of the tumor. Thank you and have a nice day.